नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपके क्लास 7 के हिंदी व्याकरण से नई गुलमोहर से लेसन नंबर 9 है या 8 था, क्या था, लेसन नंबर 9 लेकर के आई हूँ, जिसका था अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जिसमें बहुत सारे पर्यायवाची, मुहावरा ये सब पढ़ा चुकी थी आगे। और अभी जो बाकी का ये जो बच गया था थोड़ा सा आपका ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसको मैं आज ले रही हूँ। तो देखिए थोड़ा सा वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसी के साथ साथ मैं एक्सरसाइज भी ले लूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा मेरे वीडियो को। और मैं इससे पहले चाहूँगी कि आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कुछ भी नहीं करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोग लाइक किया कीजिए। तो चलिए देखेंगे हम, ज़्यादा टाइम नुकसान नहीं करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए ये है यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अभी हम पढ़ेंगे किसी वाक्यांश को संक्षेप में कहने के लिए भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उसे वाक्यांश के अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं, उन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। अर्थात जैसे बताया जा रहा है कि बड़ा सा जो वाक्य रहेगा उसको छोटे से में ही उस पूरे बड़े वाक्य का मतलब निकल आता है, अर्थ निकल आता है। इसलिए वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहेंगे। बड़े से वाक्य के लिए एक शब्द में ही एक शब्द ऐसा कहेंगे जिसमें पूरे बड़े से वाक्य आपका बन सकता है। चलिए देखेंगे, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे देखिए इस तरह के शब्दों को ज्ञान से भाषा में संक्षिप्तता और कसावट आ जाती है। अर्थात तो जैसे बड़े चीज़ को हम छोटा करना होता है तो इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से पढ़े लिखे जो व्यक्ति होंगे वो ज़्यादा ना बोल करके छोटे में ही अपना शब्द बोल करके और पूरे वाक्य बता देना चाहते हैं आपको। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो नीचे लिखे ऐसे कथनों को जैसे वाक्यांश, उनके लिए एक शब्द की पूरी तालिका दी हुई है। तो जैसे आपका यहाँ पे एक वाक्यांश दिया हुआ है, जो दया करता हो तो उसका दयालु होता है। ऐसे ही आगे चलेंगे हम, तो ये देखेंगे आप तालिका में बहुत सारा वाक्यांश दिया हुआ है और उसका क्या है, एक शब्द इधर दिया हुआ है। तो मैं फटाफट टाइम नुकसान नहीं करते हुए मैं सिर्फ पढ़ दूंगी। बच्चों आप क्या है कि आप पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि मुझे आज एक्सरसाइज भी लेना है, तो ज़्यादा बड़ा ना हो सके आपका क्लास, इसलिए मैं इसको बस पढ़ते जाऊँगी। तो देखिए पहला है, जो करने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे, अकरणीय। अकरणीय कह देंगे तो आपको इतना मतलब वाक्य लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो व्यक्ति कर्म न करता हो उसे अकर्मण्य बोलेंगे। और जहाँ गमन न किया जा सके अथवा जहाँ जाया न जा सके तो अगम्य। जो सबसे आगे रहता हो उसे क्या कहेंगे, अग्रीण। और जिसे कभी जरा या बुढ़ापा ना आए, जर मतलब बुढ़ापा, ठीक है, तो बुढ़ापे का ही अर्थ है जर, तो उसे अजर कहेंगे, ठीक है। और जो आगे पैदा हुआ हो उसे अग्रज कहेंगे। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। जिसे जितना संभव हो सके उसे क्या कहेंगे, अजेय कहेंगे। बढ़ा चढ़ा कर कहा जाना गया कथन क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति। अर्थात जब कोई बोलता है तो बोलते हैं ना कि ये बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, अतिशयोक्ति कथन है यह। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहेंगे, अद्वितीय। और जो बात पहले कही न गई हो उसे क्या कहेंगे, अनकही, ठीक है, जो कहीं न गई हो। जिसका यदि आरंभ न हो उसे क्या कहेंगे, अनादि, ठीक है। जिसका कोई मालिक न हो उसे क्या कहेंगे, अनाथ। जिसको पराजित न किया जा सके, अपराजय। दोपहर के समय का क्या कहेंगे, अपराह्न। और दोपहर के पहले का पूर्वाह्न। जो बात पहले न हुई हो उसे अभूतपूर्व कहेंगे। आधे वर्ष में एक बार होने वाला क्या होगा, अर्धवार्षिक। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, अल्पव्ययी, ठीक है। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। आगे चलेंगे हम। इसी तरह से बहुत सारा जैसे वाक्य दिया हुआ है और उसका इधर दिया हुआ है।
तो देखिए 21 नंबर पे दिया हुआ है, जो बिना वेतन के काम कर रहे हैं, अवैतनिक, जिसकी सीमा न हो, असीम, और जो बात या घटना अचानक हो जाए, आकस्मिक, जो दूसरों से ईर्ष्या करते हो, ईर्ष्यालु, जो कहा गया कही गई है उसे क्या कहेंगे, उपरयुक्त। ठीक है, जो ऊपर कहा गया या कही गई है, जो कड़वे वचन बोलते हो उसे क्या कहेंगे, कटुभाषी। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। आकाश को छू लेने वाला क्या, गगनचुंबी। जो विचरण करने वाला या रहने वाला होगा उसे क्या कहेंगे, जल में विचरण करने वाला, तो जलचर। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। ऐसे आगे चलेंगे, दूर की देखने वाला या आगे की सोचने वाला क्या कहेंगे, दूरदर्शी। जो भोजन मांस रहित हो उसे क्या कहेंगे, निरामिष। जिस वस्तु के आर पार देखा जा सके, पारदर्शक। जो दया से रहित हो, निर्दय। जिसके मन में कोई कपट न हो उसको क्या कहेंगे, निष्कपट। जिसके मन में कपट हो उसे क्या कहेंगे, कपटी। और नभ में घूमने वाला क्या कहलाएगा, नभचर कहलाएगा बच्चों। जो पश्चिम के देश से संबंधित हो, पाश्चात्य। ठीक है, जो पश्चिम के देशों से, पाश्चात्य शैली, इस तरह का मतलब शब्द सुनने को आपको मिलता है, तो जो पश्चिम के देशों से संबंधित हो उसे पश्चात कहेंगे। जो मांस खाता हो उसे क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे, अर्थात मांस को खाने वाला, मांसाहारी। जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई हो उसे विधवा कहेंगे। जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो उसे विधुर कहते हैं। जिसकी विषय किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ होता है उस विषय का। और किसी की शरण में आया हुआ शरणार्थी शरणागत होता है। शुभ की इच्छा रखने वाला क्या है, शुभेच्छा होगा। अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति क्या है, सच्चरित कहलाएगा। अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, सदाचारी कहलाएगा। जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहेंगे, साधवा कहेंगे। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। साथ में पढ़ने वाला सहपाठी होता है। जो साहित्य से संबंधित हो उसे क्या कहेंगे, साहित्यिक कहेंगे। जो किसी का स्मरण करता हो उसे क्या कहेंगे, स्मारक कहेंगे। जो किसी का स्मरण करता हो। और स्वयं सेवा करने वाला क्या कहलाएगा, सेवक कहलाएगा। वह जयंती को 50 वर्ष पूरे होने पे मनाए जाने वाला स्वर्ण जयंती कहलाता है, 50 साल। ठीक है, इस तरह से आपका यह जो है ये वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे समाप्त होता है। आगे चलते हम, तो आपने देखा यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, हमने सीखा दिया हुआ है। तो हमने सीखा का आप पढ़ लीजिएगा, मैं प्रश्न उत्तर पे लेकर के चलूँगी। तो प्रश्न उत्तर जो है आपका देखिए, हम देखेंगे क्योंकि हमने सीखा में जो दिया हुआ है वह यहाँ प्रश्नोत्तरी में भी दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ते हुए यहाँ प्रश्नोत्तरी पे जाऊँगी। तो आपका हमने सीखा में का आ जाएगा, देखना अभी देखिए कैसे आता है। निम्नलिखित को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो पहला प्रश्न है आपका, तो पहला प्रश्न आपका है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द को क्या करना है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द वे हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं। इस तरह का आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी बताया ना मैंने कि जैसे आप चाहेंगे यहाँ पे देखिए, तो ये पर्यायवाची शब्द हो गया हमने सीखा का, तो ये वाला पर्यायवाची शब्द का ही होगा। और उदाहरण आप लिख लीजिएगा, अपने टेक्स्ट बुक के बैग जाएंगे तो बैग में मिल जाएगा पर्यायवाची शब्द के 2 उदाहरण। विलोम में देख लीजिए, विलोम शब्द वे होते हैं जिनके अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यह हुआ विलोम शब्द का इसका सेकेंड वाले का। और थर्ड वाला जो है ये आपका यहाँ पे है, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण आप अपने टेक्स्ट बुक में जाइएगा पीछे, तो 2-2 लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है यह, तो मैं टाइम ज़्यादा नुकसान नहीं करूँगी और इसको लेकर के आगे बढ़ती रहूँगी। चलिए अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे तो रिक्त स्थान है, तो इसको हमको पूर्ति करना है। तो हम देखेंगे पहला क्या है, जिन शब्दों का अर्थ लगभग समान है वे क्या कहलाते हैं, जिन अर्थ लगभग समान है तो क्या कहलाएगा बच्चों, आप बताइए। तो यहाँ पे क्या
कहलाएगा? पर्यायवाची या समानार्थी। तो यहाँ पे लिख देंगे समानार्थी या फिर पर्यायवाची, यहाँ पे आप लिख लेंगे। और देखिए सेकंड नंबर है विलोम शब्द। वे शब्द हैं जो परस्पर विपरीत, यहाँ पे विपरीत लिखेंगे, विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, एक दूसरे के विपरीत, परस्पर एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, विपरीत, ठीक है, विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द, सेकंड वाले में। और थर्ड वाले में चलेंगे तो देखिए जो शब्द में लगभग समान अर्थ हैं तथा उनके अलग अलग होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो आप इसमें जाएंगे तीसरे नंबर में, तो सुनने में, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सुनने में समान, यहाँ पे सुनने में लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे सुनने में, ठीक है। और क्या यहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे अर्थ, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा। और जब कोई शब्द अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ देते हो तो ऐसे शब्द को क्या कहलाएगा? इसको हम देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर है आपका अनेकार्थी, ठीक है, अनेकार्थी, यहाँ पे लिखेंगे हम अनेकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है, अनेकार्थी शब्द कहेंगे, ठीक है। इस तरह से आप 4 नंबर में कंप्लीट कीजिएगा। और 5 नंबर में देखिए कुछ शब्द जो सुनने में समान प्रतीत होते हैं शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक, ठीक है, श्रुति सम, यहाँ पे श्रुति सम भिन्नार्थक, ठीक है। इस तरह से आप कंप्लीट कीजिएगा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम चलेंगे इधर, तो इधर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो फटाफट कीजिए, चलिए मेरे साथ। तो आप देखिए अग्नि, तो अग्नि का हम देखेंगे तो अनल होगा, देखिए अनल। और यहाँ पे देख लीजिएगा पावक होगा। इसी तरह से इंद्र का देखिए, इंद्र का सुरेंद्र होगा, सुरेंद्र, सुरेंद्र होगा यहाँ पे इंद्र का। और महेंद्र होगा, आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद से हम चलेंगे किरण, तो किरण का रश्मि और कर होगा, ठीक है। और इसी तरह से आगे चलेंगे तो कोमल, तो कोमल का होगा आपका मृदु और नाजुक होगा, ठीक है। और गणेश, तो गणेश का गणपति और विनायक होगा। दक्ष का देखिए, दक्ष का क्या होगा? चतुर का दक्ष होगा और प्रवीण होगा, ठीक है, चतुर का। और तलवार का असी और चंद्रहास होता है बच्चों, असी और चंद्रहास तलवार का होता है। नदी, नदी में हम चलेंगे तो तटनी और तरंगिणी नदी का होता है, तटनी और तरंगिणी। और फूल में पुष्प और सुमन। और उसी तरह से धरती और मही जो होगा आपका पृथ्वी का होगा। आगे चलेंगे हम तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो आपका विलोम शब्द दिया हुआ है। तो विलोम शब्द में हम देखेंगे तो विलोम शब्द है, पहला दिया हुआ है अनुराग, तो क्या होगा? विराग, ठीक है, अनुराग का क्या होगा? विराग होगा। और अथ जो है, अथ का क्या होगा? इति होगा, अथ का देखिए, अथ का इति, अथ का इति होगा, सॉरी इति, अथ का इति होता है। इसी तरह से आगे चलेंगे हम तो देखिए आपका नीरस, तो नीरस का होता है, नीरस का सरस, उपस्थित का अनुपस्थित, अनाथ का सनाथ, कपूत का सपूत, सुगंध का दुर्गंध। और हर्ष का क्या होगा? शोक होगा बच्चों। कठोर का तरल या मृदु होता है। अनुज का अग्रज होता है। और सक्षम का अक्षम होता है। आस्तिक का नास्तिक होता है। प्रशंसा का निंदा होता है। और रक्षक का भक्षक होता है। रुष्ट का प्रसन्न होता है। और जीवित का क्या होता है? मृत्यु होता है। और मैं चाहूँगी कि इसका कमेंट में आप लिख करके दीजिएगा मेरे को, ये आप लोगों के लिए HW है, क्या है ये? कठोर और अनुज
और सक्षम, ये आप मुझे कमेंट में लिख करके भेजेंगे, मुझे देखना है, ठीक है। और चलिए आगे चलेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। तो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। तो वाक्यांश है उसके लिए हम अभी पढ़े हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो हम चलेंगे और देखेंगे क्या होगा। उच्च कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा, आप बताएंगे क्या कमेंट में, हमको कोई बताएगा क्या? तो चलिए, आप तो लिखते नहीं है कमेंट में कुछ भी, मैं कितना हूँ आके बोल के चली जाऊँ या कुछ भी बोल लूँ वीडियो में, लेकिन आप जब देखते हैं तो कुछ भी कमेंट में तो लिखते नहीं है। चलिए मैं बताती हूँ। उच्च कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। क्या कहलाता है? कुलीन। उसी तरह से जो करने योग्य हो क्या कहलाएगा? जो करने योग्य न हो अकरणीय क्या कहलाएगा बच्चों? अकरणीय, अकरणीय कहलाएगा। और तीसरा क्या है? अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र। जो बात पहले कही ना गई हो उसे अकथनीय कहेंगे। और जो दया से रहित हो, क्या दया जिसके पास न हो, रहित हो, तो निर्दयी कहलाएगा। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शक कहलाएगा। जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई हो क्या कहलाएगा? विधुर कहलाता है। और जो साथ पढ़ता हो क्या कहलाता है? सहपाठी। और दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। ठीक है, यह आप देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार। अपराह्न कहलाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए बच्चों क्या है इसमें, क्या हमको बनाना है, इस पे वाक्य बनाना है, ठीक है, वही है। तो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, उसका वाक्य बनाना है। तो आप देखिएगा, तो हम बना रहे हैं अभी वाक्य। जो देखिए यहाँ पे इसका हम बना रहे हैं अजर का, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, मतलब जर मतलब बुढ़ापा था ना आपका, तो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, ठीक है। जिसके शत्रु ना हो, अजात शत्रु। ईर्ष्यालु में देखेंगे तो जो दूसरे से ईर्ष्या करता हो। उच्च कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। सदाचारी अर्थात सच्चे चरित्र वाला। जो निरामिष, जो मांस नहीं खाता हो। जो जानने की इच्छा रखता हो। कम खर्च करने वाला, अल्पव्ययी। अगम्य मतलब कि जहाँ अगम्य, जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य, ठीक है। अभूतपूर्व का क्या होगा बच्चों? जो बात पहले ना कही गई हो उसे अभूतपूर्व कहलाएगा। साहित्यिक, जो साहित्य से संबंध रखता हो, साहित्यिक कहलाता है। और 50 वर्ष पूर्व होने पे जो मनाया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? स्वर्ण जयंती। अभी हमने इसको वाक्यांश के लिए एक शब्द में हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है आपका। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हुए उनके दो अर्थ उदाहरण सहित लिखना है हमको। तो देखिए ये आपका, जैसे यहाँ पे उदाहरण दे करके बताया है, अर्थ है, तो अर्थ का आपको वाक्य प्रयोग 2 अर्थों में करना है, 2 अर्थ में करना है 2 बार, ठीक है। तो पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी, और दूसरे में लिखना है इस कविता का अर्थ मैं समझ नहीं पाया। इस तरह से है दिया हुआ है। तो इसी तरह से हम चलेंगे। तो अंबर के लिए लिखेंगे हम। तो आकाश से पानी बरस रहा है, अर्थात अंबर से क्या हो रहा है? पानी बरस रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अंबर का आकाश होता है। और उसी तरह से माँ सरस्वती श्वेतांबर पहनती हैं, या माँ सरस्वती को श्वेतांबर कहा जाता है। इसमें आगे देख लेंगे हम, ख में भर देंगे। और इसी तरह से सेकेंड नंबर में अक्षर दिया हुआ है, तो इसको हम देखेंगे। हमें सुंदर अक्षर में लिखना चाहिए। अक्षर मतलब लिखावट होता है, एक वर्ण होती है हमारी। और हमें मृत्यु लोक की आत्मा या अक्षर की शांति करनी चाहिए। क्या हमें मृत लोगों की आत्मा या क्या अक्षर की कामना करनी चाहिए शांति के लिए, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। और अली मतलब देखेंगे हम, फूलों पर अली नित्य आते हैं। अली मतलब भंवरा होता है, तो उसको हम लिखेंगे अली नित्य आते हैं। और अली का
डंक बहुत ही जहरीला होता है। एक अली मतलब बिच्छू, तो बिच्छू का डंक क्या होता है? जहरीला होता है। तो हमको अली ही लिखना है, तो अली का डंक बहुत जहरीला होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उपचार, हमें मरीजों का अच्छा उपचार करना चाहिए। उपचार के लिए एक में उपचार होता है इलाज, और आपके नहीं पढ़ने का कोई उपचार नहीं है, हमारे पास एक उपाय होता है, ठीक है। और गुण, अच्छा बोलना आपका क्या है? गुण है। वह बहुत अच्छे गुणों वाली है, ठीक है। गुणों वाली है, गुण वाली मतलब क्या है? उसको मतलब बहुत सारा आता है गुण, उसको बहुत सारा गुण है उसके अंदर, ठीक है। और दंड का देखिए, अपराधियों को दंड जरूर मिलना चाहिए, और यह दंड बहुत ही सख्त है। दंड मतलब डंडा, डंडा, छड़ी, ठीक है। तो यह दंड बहुत ही सख्त है, और अपराधियों को दंड जरूर मिलना चाहिए, सजा। एक दंड का अर्थ होता है सजा। चलिए, तीर, तो तीर एक नदी का किनारा होता है, तो नदी के तीर जाना चाहिए, और तीर धनुष में लगाकर चलाई जाती है। एक तीर मतलब जो धनुष के साथ हम चलाते हैं बच्चों, उसको हम कहेंगे तीर धनुष में लगाकर चलाई जानी चाहिए। प्रकृति, इंसान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और क्या है? वह बुरी प्रकृति की है, ठीक है। एक प्रवृत्ति होता है, प्रकृति का एक अर्थ होता है प्रकृति, और एक उसका प्रवृत्ति। तो प्रकृति वह बुरी प्रवृत्ति की है या प्रकृति की है, ऐसे हम लिख सकते हैं। स्वभाव के लिए है यह। तो अब बस आज के लिए इतना ही, और 2 मैं छोड़ रही हूँ आपके लिए, ताकि मैं देख सकूं कि आपको ये पतंग का लिखना है और विधि का लिखना है, ठीक है। तो पतंग और विधि का आप लिखिएगा और मुझे कमेंट में भेजिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि आपको कितना समझ में आ चुका है, आप कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या फिर मेरी बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। जो मैं बोलती हूँ लिखने को, लिख करके भेजते भी नहीं हैं, तो लिखा कीजिए, लिखने से लर्न होता है। मैं बार बार बोलती हूँ, तो इसलिए मैं आपके लिए यह छोड़ रही हूँ। यह जो है आपका पतंग का और विधि का क्या है आपका, यहाँ पे मुझे कमेंट में लिख करके भेजना है, कमेंट करना है इसको, ठीक है। चलिए, आशा करती हूँ आपको यह पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया होगा, और आप अध्ययन निरंतर किया कीजिए। और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, और इसको हमको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि यह हमारी क्या है, मातृभाषा है हमारी, इसको सबको आना चाहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।